और हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़ अगर उसकी तहकीक भी करें तो उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन, अर्थात कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। फिर हम और किताबों के अंदर अगर हम पढ़े तो उसमें भी आता है एकम द्वितीयम ना सची कसी जीनता न चदीपा न तस्य प्रतिमास्ति असंभूति उपास्ते, कि ईश्वर एक है और उसके कोई माता पिता नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, स्कल्पचर, फोटो, पेंटिंग, स्टैचू, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। और असंभूति उपास्ते, जो लोग कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और यही चीज़ अल्लाह ताला ने सूरह इखलास वाली आयत में फरमाया, आयत नंबर 112 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और उसके बराबर कोई भी नहीं। जब उन्हें खुशबू मिल गई थी, मैंने इतर लगा रखा था, तो इतर की खुशबू मिलने के बाद वो समझ गए कि ये नमाज़ पढ़ के आया है। तो मैंने सोचा कि मैं रोज़े से हूँ, इस्लाम तो झूठ बोलना सिखाता ही नहीं। तो मैंने उनसे बेगर झूठ बोले बता दिया कि जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। जी इस्लाम कबूल करने से पहले ही मैं रोज़ा रखना चाहता था। इस्लाम के बारे में उतनी मेरे को नॉलेज थी ही नहीं, और जब मैं इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैंने रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने की बरकत से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 हफ़्ते के बाद अचानक से मुझे इस्लाम की तरफ मेरा रुख फेर दिया और इस्लाम के लिए मेरे दिल में बेचैनी डाल दी। और फिर मैं जाके मैंने किसी से मुलाकात की और फिर उसके बाद मैं मुसलमान हुआ। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ कायम की, दीन को सीखा, पढ़ा, समझा। और पुलिस वाले मुझे डराया करते थे, थाने के अंदर रोज़ बुलाते थे और कहते थे कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हें मुसलमान टेररिस्ट बना देंगे, इस्लाम टेररिज्म का धर्म। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे ऊपर जब हालात आए तो कम से कम 1.5 साल तो मैंने इधर उधर गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अल्लाह ने मेरे को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी एक माँ तुम्हें छोड़ेगी, हम 70 माँओं से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत अता फरमाएंगे। मेरा नाम अब्दुल कुमार मीना है। पहले मेरा नाम राजन कुमार मीना था। मैंने 2019 में इस्लाम कबूल किया जब मैं 16 साल का था। मैं स्कूल में स्टडी करता था। स्टडी के दौरान मैंने इस्लाम के स्टडी की और मैं मुसलमान हुआ अपनी मर्ज़ी से। कितने कौन सी क्लास में थे, कितनी उम्र उस वक्त थी? मैं 9th क्लास में स्कूल पढ़ाई कर रहा था। 9th क्लास में जब मैं था, जब स्टडी किया करता था, उस वक्त मेरी एज 16 साल थी। कोई आप शुरू में तो आपको कहीं से पता चला होगा कि इस्लाम के बारे में पढ़ूं, कि आपके कुछ दोस्त थे इस तरह के, या आपके कोई टीचर थे जिन्होंने आपको फोर्स किया हो या कुछ कहा हो कि इस्लाम को आप पढ़ें? नहीं सर, मेरे को किसी ने कोई फोर्स नहीं किया, ना मेरे टीचर थे, ना मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुस्लिम हो। बल्कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ सब नौ मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम। कहाँ के रहने वाले थे आप? मैं पीछे से राजस्थान बालाजी साइड का रहने वाला हूँ, राजगढ़ साइड, और फिलहाल दिल्ली में ही रहता हूँ। तो ऐसे बिना किसी के बताए हुए तो आप, कोई तो वजह होगी जिस वजह से आप इस्लाम की तरफ ऐसे बढ़ते चले गए और उसको पढ़ने पे मजबूर हुए। जी, इसका रीज़न ये है कि मैं 2019 में मैं रमज़ान के रोज़े रखना चाहता था, और मैंने जब रमज़ान के रोज़े रखे तो 6 दिन 7 दिन गुजरने के बाद मेरे को एक ख्वाब आया। ख्वाब में मैंने मौत और नमाज़ देखा, और फिर उसके बाद मेरा दिल अपने आप ही अंदर से कहने लगा कि मैं नमाज़ पढ़ूं और मैं इस्लाम कबूल कर लूं। तो मैंने किसी से तहकीक की इस मामले में, और तहकीक करने के बाद फिर मैंने कलमा शहादत पढ़ा और उसकी गवाही दी दिल से, और कलमा तैयब पढ़ के उसकी भी गवाही दी, और फिर मैं मुसलमान हुआ। उसके बाद मैं एक टाइम की नमाज़ पढ़ता था और धीरे धीरे फिर मेरे को इस्लाम की नॉलेज होनी शुरू हुई। मैंने इस्लाम को और पढ़ना शुरू किया, इस्लाम पे फोकस किया, तब जाके मेरे को इस्लाम के बारे में नॉलेज मिलनी शुरू हो गई, और फिर इस्लाम में सीखना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त मेरी एज 16 साल थी। और तो आप जैसे बता रहे हैं कि 16 साल के जब थे आपने रमज़ान के रोज़े रखने की कोशिश की, तो इस्लाम कबूल करने से पहले ही आपने रोज़ा रखना चाहा था? जी, इस्लाम कबूल करने से पहले ही मैं रोज़ा रखना चाहता था। इस्लाम के बारे में उतनी मेरे को नॉलेज थी ही नहीं, और जब मैं इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैंने रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने की बरकत से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 हफ़्ते के बाद अचानक से मुझे इस्लाम की तरफ मेरा रुख फेर दिया और इस्लाम के लिए मेरे दिल में बेचैनी डाल दी। और फिर मैं जाके मैंने किसी से मुलाकात की और फिर उसके बाद मैं मुसलमान हुआ। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ कायम की, दीन को सीखा, पढ़ा, समझा।
और इस तरह के हालात पेश आने फिर शुरू हुए। फिर मेरी फैमिली वालों को पता चला कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। आपने बताया था कि उनको, या खुद से पता चल गया था? उनको खुद से ही मालूम हो गया था। जब उन्हें खुशबू मिल गई थी, मैंने इतर लगा रखा था, तो इतर की खुशबू मिलने के बाद वो समझ गए कि ये नमाज़ पढ़ के आया है। तो मैंने सोचा कि मैं रोज़े से हूँ, इस्लाम तो झूठ बोलना सिखाता ही नहीं। तो मैंने उनसे बेगर झूठ बोले बता दिया कि जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो उसके बाद क्या रिएक्शन था घर के लोगों का? भाई बहन होंगे आपके, अम्मी अब्बू होंगे, उन्होंने क्या कहा आपको? जी मेरे भाई बहन हैं, 3 भाई में बड़ा मैं हूँ, एक छोटी बहन है। और वालिद साहब तो मेरे हैं नहीं, उनका 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। वालिदा हैं। उनका रिएक्शन ये था कि उन लोगों ने कुछ दिन बाद मेरे ख़िलाफ़ एक छोटी सी कंप्लेंट की थी, पुलिस कंप्लेंट। और पुलिस वाले मुझे डराया करते थे, थाने के अंदर रोज़ बुलाते थे और कहते थे कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हें मुसलमान टेररिस्ट बना देंगे, इस्लाम टेररिज्म का धर्म है। और कौन कहता था ये आपसे? ये पुलिस वाले जो जो मेरा मामला जो कंट्रोल कर रहे थे, जो एसएचओ थे विजय कुमार गुप्ता, तो वो मेरे को इस तरह की बातें कही कही जाती थी वहाँ से, मेरे को इस तरह की बातें कहते थे। और फिर एंड में जब कोई हल नहीं निकला, जब उन लोगों ने से देख लिया कि ये लड़का जो है अब बदलने वाला नहीं है, तो फिर मेरे को दिल्ली से महाराष्ट्र भेजने की कोशिश की गई, कि मैं वहाँ जाके सुधर के फिर आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कैसे कि कैसे सुधर जाएंगे? मतलब कोई क्या प्लानिंग थी? महाराष्ट्र भेज के किसके पास भेजने वाले थे वो लोग? मुझे वहाँ किसी कैंप में, आरएसएस के कैंप वगैरह में भेजते, ताकि वहाँ पे मेरे को वो वहाँ की अपनी पढ़ाई करवा के मेरे को सुधार सकते या फिर कुछ कर सकते। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार ना उस वक्त था, ना अब रहूँगा। तो आप उमर गौतम से भी टच हुए? आप आए थे क्या 16 साल जैसे ही ये आपने इस्लाम कबूल किया कि अपने आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएं, ऐसा कुछ हुआ था? जी सर, मैंने 2019 में जब मैंने इस्लाम कबूल किया, तो 2020 में मैं मौलाना उमर गौतम साहब के पास आया। और यहाँ दिल्ली में? जी जी दिल्ली में। तो मैं दिल्ली के ओखला बटला हाउस आकर मैंने मालूमात हासिल की कि मौलाना उमर गौतम कौन सी जगह रहते हैं। तो मैं नूर मस्जिद के पास आया और आने के बाद मैं उनसे बाकायदा मिला। मिलने के बाद मुझे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाते हों, या फिर पैसे का लालच देते हो, या निकाह का लालच देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने बयान के अंदर भी ये बताया है कि जो लोग इस्लाम नहीं कबूल नहीं, करते हैं। आपको मैं आपका आपका वाला मामला पूछ रहा हूँ कि जब आप आए उसके बाद आपने बोला, उनसे क्या बोला और फिर क्या जवाब आया था उनकी ऑफिस से या मौलाना की तरफ से? जी, मैं जब आया था यहाँ पर, तो मेरे आने के बाद मैंने उनसे मुलाकात की और फिर मैंने अपने बारे में उनको बताया, अपना तारुफ़ करवाया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे से कहा कि देखो बाबू, अभी तुम 16 साल के हो और अभी तुम्हारी एज 18 प्लस नहीं हुई। जब तक आप 18 प्लस नहीं हो जाते, जब तक आपकी कानून की तरफ से कोई मदद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम कुछ आपकी हेल्प करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो मैं काफ़ी दफ़ा मौलाना उमर गौतम साहब के पास आता रहा और मैं उनके टच में रहा। मैंने उनसे मुलाकात की, अच्छी-अच्छी बातें मेरे को वहाँ से सीखने को मिली। और अकेला मैं ही वहीं नहीं आता था, बाकी और भी हमारे हिंदू भाई आया करते थे। उनको भी उन्होंने कभी ज़बरन इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं उकसाया। आपके सामने आते थे कुछ लोग? जी, मेरे सामने आते थे। मैं वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आईडीसी में इस्लामिक दावत सेंटर जो है, मैं वहाँ सुबह से शाम तक बैठा रहता था। और फिर और लोग जो आया करते थे, वो आराम से बातचीत करके उनसे सवालात पूछते थे, अगर पूछना होता था तो। वरना कुछ गाइड करने के लिए अपने आप को, वो किताबें होती है, फ़ोल्डर्स होते हैं पढ़ने के लिए, वो लेकर जाते थे। बट मौलाना उमर गौतम साहब ने उनसे कभी ये नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम मुसलमान हो जाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहा। नहीं, आपको जब ये कहा गया कि आप 16 साल के हैं, अभी 18 के नहीं हुए और अभी आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते, तो फिर आपने क्या किया? फिर आप चले गए थे या क्या किया फिर आपने? फिर मैं वहाँ से चला गया था। जब उन्होंने कह दिया कि आपके अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते, तो फिर मैं वहाँ से चला गया। तकरीबन इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे ऊपर जब हालात आए, तो कम से कम 1.5 साल तो मैंने इधर उधर गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अल्लाह ने मेरे को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी एक माँ तुम्हें छोड़ेगी, हम 70 माँओं से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला कुरान की एक आयत में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो इसलिए मौत तो बरहक है, चाहे वो आज है चाहे कल, हर एक इंसान को मरना है।
तो ये तो दुनिया की हकीकत है। और हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़ अगर उसकी तहकीक भी करें तो उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन, अर्थात कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। फिर हम और किताबों के अंदर अगर हम पढ़े तो उसमें भी आता है एकम द्वितीयम न सचि कसी जीनता न चदीपा न तस्य प्रतिमा अस्ति असंभूति उपास्ते, कि ईश्वर एक है और उसके कोई माता पिता नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, स्कल्पचर, फोटो, पेंटिंग, स्टैचू, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। और असंभूति उपास्ते, जो लोग कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और यही चीज़ अल्लाह ताला ने सूरह इखलास वाली आयत में फरमाया, आयत नंबर 112 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और उसके बराबर कोई भी नहीं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।